नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा फंगस के भी 2 मरीज सामने आए हैं जिन्हें इंदौर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मंगलवार को जिले में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा 2490 तक पहुँच गया है। इन मरीजों में स्वस्थ होने वाले मरीज 2292 तक पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 163 तक पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 837 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। जिले में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 2 मरीज सामने आए हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों मरीजों को तत्काल इंदौर रेफर कर दिया है। बुरहानपुर में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। फिलहाल 2 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें से एक मरीज को ब्लैक फंगस की पुष्टि होने के बाद उसकी बीमारी की जटिलताओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने दोनों ही मरीजों को मेडिकल कॉलेज इंदौर उपचार के लिए रेफर कर दिया है। इसके साथ ही जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान के लिए पोस्ट कोविड के मरीजों से सतत टेलीफोनिक चर्चा कर ब्लैक फंगस के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कर इनके लक्षणों की पहचान की जा रही है। यदि किसी भी मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलते हैं, ऐसे मरीजों की जांच कराकर ब्लैक फंगस की पुष्टि होने पर इंदौर मेडिकल कॉलेज रेफर करने का इंतजाम किया गया है। देखिए, एक दो मरीजों में ऐसे लक्षण मिले हैं जो कि ब्लैक फंगस से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि वो ब्लैक फंगस ही है। कुछ लक्षण होते जैसे आँख में दर्द होना, आँख से आंसू आना, सिर दर्द होना, ये इस तरह के लक्षण वाले कोविड पेशेंट मिल रहे हैं अपन को, लेकिन अभी अपन कंफर्म नहीं कह सकते जब तक कि उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन नहीं। फंगस कह रहे हैं, ये उन्हीं पेशेंट को, ऐसा नहीं कि कोविड पेशेंट को होता है, ये उन पेशेंट को होता है जिनका अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। मान लो जैसे अपन कोरोना में अधिक स्टेरॉइड लगाते हैं, ठीक है, या किसी को बहुत डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है ना, या कोई कैंसर का पेशेंट हो, ये ऐसे पेशेंट में ये जो फंगस रहता है ये बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली अगर कभी मैं वो फंगस खा भी लूँ और मैं अगर कभी स्वस्थ व्यक्ति हूँ तो मुझे वो संक्रमण नहीं होगा, लेकिन अगर कभी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है तो ऐसे व्यक्ति को संक्रमण पकड़ लेता है और फिर जैसे नाक से घुस के आँख में और आँख से फिर ऊपर जो है ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में पहुंचकर संक्रमण। तो ये मामले अभी कोविड के काल में ही हुए हैं, तो इस प्रकार की बीमारी पहले नहीं थी अपने वहाँ, तो इस प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं थी। अब अभी जो है अपने कमेटी में कहा है इसके लिए कि भाई ये दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। तो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो डॉक्टर ने ये कहा कि भाई इनका एक कोरोना टेस्ट करवा लीजिए, और कोरोना टेस्ट करवा के और MRI अगर भी हो सकता है तो वो करवा के इन्हें हमें MY रेफ़र करना पड़ेगा। अभी मतलब हमारे तो पहले ही केस है ऐसा अपने ज़िले में जो हमारे संज्ञान में आया है। देखिए, ब्लैक फंगस के बुरहानपुर में अभी 2 केसेस मिले हैं। एक केस कंफर्म्ड है, दूसरा सस्पेक्टेड है। हमने दोनों ही केसेस को इंदौर रेफ़र किया है, क्योंकि ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज़ लगती है और उसमें मल्टीपल मेडिकल अप्रोच भी लगती है, इमीडिएट सर्जरीज भी करनी पड़ती है और बहुत हैवी डोजेज दवाइयाँ भी पेशेंट को लगती है। तो उसकी प्रॉपर अप्रोच और केयर के लिए राज्य शासन ने ब्लैक फंगस के लिए स्पेशलाइज यूनिट जो है मेडिकल कॉलेजेस में खोली है। तो हमने दोनों ही पेशेंट को वहाँ पर रेफ़र किया है, और हम लोग एहतियात के तौर पर, ताकि ब्लैक फंगस की जल्दी पहचान हो सके, क्योंकि ये तेज़ी से शरीर में फैलती है, तो शरीर में फैलाव से पहले हम इसकी पहचान कर सकें। तो इसके प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर हमने जितने भी मरीज जो हमारे यहाँ पर भर्ती हुए थे और जो निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे उनको डेटा लेकर उनको कॉलिंग करना चालू किया है और उनसे प्रश्न पूछने कि क्या आपके दांत में दर्द है, या आपको कोई कहीं पर काला स्पॉट हुआ है, या जो भी ब्लैक फंगस के जो प्रारंभिक लक्षण है उस लक्षण आधार उनको कॉलिंग कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई नया पेशेंट आइडेंटिफाई होगा उसको हम लोग तत्काल जो है मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। शहर में कोरोना कर्फ्यू के पालन को लेकर लालबाग पुलिस ने सिंधी बस्ती चौराहे पर सख्ती बरतते हुए हर आने जाने वाले से पूछताछ की। लॉकडाउन को लेकर स्थानीय प्रशासन लोगों को लगातार समझाइश दे रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी जारी है ताकि लोगों को कोरोना लॉकडाउन की गंभीरता समझ में आए। बावजूद इसके कई लोग लापरवाही बरतने में लगे हुए हैं। कुछ लोग घरों से काम के लिए निकलते हैं तो कुछ लोग फालतू घूमते हुए भी मिल रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है। इसका असर सिंधी बस्ती चौराहे पर भी देखने को मिला। मंगलवार को सुबह थाना लालबाग पुलिस के जवान चौराहे पर खड़े दिखाई दिए और लालबाग की ओर से सिंधी बस्ती चौराहे पर आने वाले राहगीरों से पूछताछ की। जिन्होंने अपने घर से निकलने की वजह बताई उन्हें जाने दिया गया, लेकिन जिन्होंने बिना वजह घर से बाहर घूमते दिखाई दिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
इसको लेकर पुलिस जवान लगातार कार्रवाई करते नजर आए। कई लोग नियम कानूनों का पाठ पुलिस जवानों को पढ़ाते नजर आए। कई पुलिस जवानों ने भी अपने अंदाज में बात की। पुलिस ने लोगों से कहा कि हमारा मकसद चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उस पर विराम लगाना है। प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अहमागिर्द के रहवासियों ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पंचायत द्वारा नहीं किए जाने पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की। ग्राम पंचायत लोधीपुरा के ग्रामीण एकत्रित होकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पंचायत के पास ही सारे नालियां ओवरफ्लो होकर बह रही है। सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण गांव में गंदगी पसर रही है। मौसमी बीमारियां भी पनप रही हैं। इसके कारण गांव के कई लोग बीमार रहने लगे हैं। उनकी कोई बीमारी बड़ा रूप ना ले, इसलिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उनके ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जाए और सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन अधिकारी वहां इनके साथ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी शिकायत में लिखकर भेज देते हैं कि सफाई हो चुकी है, जबकि जमीन पर गंदगी का अंबार है। अब ग्रामीण लंबे अरसे से परेशान हैं कि उनके गांव में सफाई नहीं हो रही है। ये वही ग्राम लोधीपुरा है जहां पर कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर प्रवीण सिंह ने गांव में कोविड के मरीजों को देखते हुए साफ सफाई और व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए थे। बावजूद इसके अधीनस्थ कर्मचारी ग्रामीणों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खमियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ये नाले के बारे में आए हम। नाला जो हुआ है, पूरा पानी हमारे घर तक आ गया है। पूरी गंदगी फैली, मच्छर इतने हुए कि जो दो महीने से मैं बोलते आ रहा हूँ लोधीपुर पंचायत को, अहमागिर्द लोधीपुर पंचायत, क्योंकि वही एक नाला सफाई के यार वो क्या कर रहे हैं। मैंने 2 महीने से CMLM पे संपर्क करते आ रहा हूँ, तो डायरेक्ट CMLM पे लिखते रहे नाला सफाई हो गई, नाला सफाई, और होने का नाम नहीं है। मौके पे कलेक्टर, ADM, तहसीलदार मौके की पे जांच पे आ जाए, नहीं तो 1-2 जान जाएंगी, इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेंगी वहाँ पे। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर पोर्टल में स्लॉट बुक कराने को लेकर हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन का काम जारी है और इसी कड़ी में लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में कई परेशानियां भी सामने आ रही हैं। कई लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की साइट नहीं खुल रही है। कई बार स्लॉट बुक बताया जा रहा है। इसको देखते हुए सुपरवाइजर डाटा ऑपरेटरों की एक बैठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डाटा ऑपरेटर और सुपरवाइजर को कड़े निर्देश दिए कि फ्रंट लाइन वर्कर की 4 कैटेगरी आती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत ग्रामीण विभाग, केवल इन्हीं लोगों को स्लॉट में बुक करके वैक्सीन लगवाएं। देखने में ये आ रहा है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं हैं उन्हें भी फ्रंट लाइन वर्कर की कैटेगरी में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इस कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि भूल कर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाए। जिनकी 45 प्लस एज है उन्हें भी 18 प्लस वालों को भी वैक्सीनेशन किया जाए। टीका प्रभारी डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि केंद्र द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसी के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज सभी समस्त सुपरवाइज़र जिला बुरहानपुर के और समस्त डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला बुरहानपुर के, इन सबको बुलाया गया है CMH ऑफिस में और इनको कड़े निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये प्रायः देखने में आ रहा है कि कोई सी भी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा के चले जा रहे हैं। तो उनको आज हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं CMH सर के मार्गदर्शन में और उनके कहने पर कि इनको पूरा क्लियर किया जाए कि जो अपना फ्रंटलाइन वर्कर्स है उसमें 4 कैटेगरी रहती है, रेवेन्यू, पुलिस, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट और पंचायत विभाग, और हेल्थ वर्कर में डॉक्टर, नर्स, ANM, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और डेंटल डॉक्टर्स। तो इसके अलावा जो कोई अलग जो आ रहा है कोई दूसरे विभाग का, जैसे रेलवे विभाग या LIC डिपार्टमेंट या MPEB या दूसरा कोई विभाग, तो इनको अपने को यही करना है कि इनको या तो 45 के ऊपर वर्ग के हैं तो 45 प्लस में इनको टीकाकरण हो पाएगा, और अगर 18 से 44 वर्ग कैटेगरी में है तो इनको 18 से 44 वर्ग में कैटेगरी में रजिस्टर करके बुक होके स्लॉट लेके ही आके हो पाएगा। शासन द्वारा कोविशील्ड के टीके के लिए नई बढ़ी हुई समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद जिले के वैक्सीन सेंटरों पर सन्नाटा दिखने लगा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर यह सन्नाटा इसलिए नहीं है कि सबको वैक्सीन लग गई। दरअसल शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उसी का परिणाम है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है और कोविशील्ड का दूसरा टीका भी लगाया जा रहा है। जिनको 84 दिन पूरे हो गए हैं केवल उनको ही ये टीका लगाया जा रहा है।
या फिर जिनका पहला टीका है उन्हें लगाया जा रहा है, जिस कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा देखने को मिला। सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पुरानी टीबी अस्पताल पर बना वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से सुनसान नजर आया। केवल इक्का दुक्का लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। हालांकि शासन की गाइडलाइन से कुछ लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। कई लोग वैक्सीनेशन सेंटरों पर आकर खाली हाथ जा रहे हैं तो कई लोग अपना पहला डोज लगवा रहे हैं। वहीं फ्रंटलाइन के वर्कर स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज कोविडशील्ड का भी लगाया जा रहा है। खंडवा में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर पुलिस द्वारा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में आज एक पैदल मार्च खंडवा के प्रमुख बाजारों में निकाला गया। खंडवा में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर लगातार जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पदमनगर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन आज प्रभात गश्त के दौरान शहर में ठेले और लोगों के आवागमन अधिक होने को देखते हुए पैदल मार्च पर निकले, जो घंटाघर, मुंबई बाजार, केवलराम पेट्रोल पंप होते हुए बस स्टैंड, कहारवाड़ी, बजरंग चौक, जलेबी चौक, शिवाजी चौक, पड़ावा होते हुए नगर निगम पहुंचा, जहां पुलिस बल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी और आज्ञा का पालन नहीं करने पर उचित कार्रवाई की बात करी। थाना प्रभारियों ने भी लोगों को जगह जगह जागरूक किया। इस दौरान कोरोना से बचाव में किसी तरह की कोताही न बरतें जागरूक किया गया। बिना मास्क के घूमते पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी गई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो है हमने कार्रवाई के रूप में जितने भी कोतवाली, मौखट और पदमनगर क्षेत्र के जितने भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ पर संगठित रूप से सेक्टर मोबाइल कोतवाली, सेक्टर मोबाइल मौखट, जेल वाहन और हमारे थाना पदमनगर के वाहन के साथ एवं स्टाफ के साथ सभी जगहों पर एक पैदल मार्च निकाला। इसमें साथ में हमने अपने पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों को समझाइश व अनावश्यक घूमने वाले लोगों को कड़ाई से समझाइश देकर रवाना किया एवं जो अनावश्यक घूमते पाए गए उनको जेल वाहन में भर के और कार्रवाई की गई है। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा रोजाना ताज़ा भोजन के पैकेट तैयार कर उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू के दौरान नगर में मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा ज़रूरतमंदों की सेवा कर समाज हित में लगातार गतिविधियां जारी है। ये जानकारी देते हुए संघ के जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने कहा कि सोमवार को मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ल के नेतृत्व में संघ द्वारा अवस्थी चौराहा, भंडारिया रोड, गरीब बस्तियों में निवासरत दिहाड़ी मजदूरों के घर पहुंचकर गर्मा गर्म भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। इस मौके पर सुनील जैन ने कहा कि कोरोना महामारी के इस काल में कोरोना कर्फ्यू लागू है, ऐसे में गरीब मजदूरों के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ व खंडवा पत्रकार संघ ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए संकल्प लिया कि गरीब बस्तियों में पहुंचकर भूखों को भोजन कराकर उनकी आत्मा तृप्त करेंगे। प्रसिद्ध संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी पिला दो तो वो सच्ची ईश्वर सेवा है। इसी का पालन करते हुए मीडिया संघ के सदस्य कर्फ्यू के दौरान भी उनके घरों तक पहुंचे और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। अध्यक्ष श्यामा शुक्ल ने कहा कि महामारी के इस दौर में हम सबका दायित्व है कि मरीजों की सेवा के साथ हम गरीबों की सेवा भी करें। समाज सेवियों के सहयोग से खंडवा नगर के गरीबों को प्रतिदिन मीडिया संघ द्वारा भोजन करवाया जा रहा है। ये प्रक्रिया कर्फ्यू के दौरान चलती रहेगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। इस समय हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में जबकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना को बचाने के लिए पूरा प्रयास किए हैं और हम देख रहे हैं कि खंडवा शहर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जो दिन भर मजदूरी करने वाले जो शाम को खाते हैं, दिन भर मजदूरी करके शाम को खाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है। और शासन प्रशासन तो अपनी ओर से जो भी राशन पानी की व्यवस्था कर ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आदमी को खाने की बहुत आवश्यकता होती है। डोंगरे जी महाराज ने बोला कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी यदि पिला दिया तो निश्चित तौर पर हमको परमात्मा का जो दर्शन करते हैं वो सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार का मध्य प्रदेश मीडिया संघ, पत्रकार मीडिया संघ ने एक संकल्प लिया है कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हम लगातार उन गरीबों तक गरम गरम भोजन बनाकर प्रतिदिन देंगे ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। और कहीं ना कहीं इस माध्यम से हमें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी शांति का आवाज़ हो रहा है। पूरा श्याम शुक्ला जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम लगातार प्रतिदिन गरीब बस्तियों में जाकर भोजन के पैकेटों का वितरण कर रही है ताकि उन लोगों को उनकी भूख को मिटाया जा सके। जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।